डियर स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम देने वाले सारे स्टूडेंट्स का वेलकम। आप नीट एग्ज़ाम 2020 दे के 13 सितंबर यानी कल के दिन आपने पूरा एग्ज़ाम दे के रिलैक्स कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊं, आज के शॉर्टेस्ट वीडियो में आप पूरे 180 क्वेश्चन का एनालिसिस चार्ट देखेंगे। आप देख रहे होंगे ये जो 180 क्वेश्चन का जो एनालिसिस चार्ट हम दे रहे हैं आपको, इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। और ये जो मतलब पूरा का पूरा एनालिसिस है, ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हमारे साथ के जो कोटा और दिल्ली के जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है उनके एक्सपेक्टेड सारे कुछ कैलकुलेशन है। एक ज़्यादा एक कम हो सकता है, अलग अलग कोचिंग के अकॉर्डिंग, अलग अलग टीचर ग्रुप के अकॉर्डिंग, बट लगभग मोर और लेस यही 1-2% का आपको कम ज़्यादा रहेगा। बाकी सब कैलकुलेशन यही रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे 180 क्वेश्चन का जो एनालिसिस चार्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि 45 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 21 क्वेश्चन फ्रॉम +1 सिलेबस, यानी +1 के सिलेबस से 21 क्वेश्चन थे, +2 के सिलेबस से 24 क्वेश्चन थे। इस 45 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 14 क्वेश्चन थे लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, ये टोटल जो क्वेश्चन थे 45, उसमें से लगभग तीनों आप कह सकते हैं कि बराबर था। 33, 1% ज़्यादा 1% कम आप बोल सकते हैं। इस 45 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, 17 क्वेश्चन एवरेज स्टैंडर्ड के थे और 2 क्वेश्चन हार्ड थे। ओके, ये था फिजिक्स का लेखा जोखा। अब आइए केमिस्ट्री का लेखा जोखा। अब आइए फिजिक्स में। ये जो फिजिक्स का जो पेपर था उसमें आप ये जानिए कि इस बार +1 से कम क्वेश्चन थे और +2 से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन थे। +2 से लगभग 27 क्वेश्चन थे और +1 से लगभग 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो एक तो ये समझिए कि एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है पिछले साल से कि 11 से मात्र 17 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, और 12 से 27 क्वेश्चन थे, जिसमें 14 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, 9 क्वेश्चन वाज एवरेज एंड 2 क्वेश्चन वाज हार्ड। ओके, 10 क्वेश्चन जो थे, ठीक है, मतलब मैकेनिक्स से थे लगभग 10 से 12, 5 क्वेश्चन थे हीट थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स से, 10 क्वेश्चन जो थे वो थे आपके 10 से 12 मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है, 9 क्वेश्चन लगभग थे इलेक्ट्रोस्टैट से, रेस्ट अदर पार्ट से, मैग्नेट वगैरह ये जो भी बचता है। इसमें कहने की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये पाया गया, इंडिया के जो टॉप फैकल्टी हैं फिजिक्स के, उनका एक मतलब कॉमन कमेंट था कि ये पेपर अभी तक के फिजिक्स का सबसे इजी पेपर था, जो ट्रेंड था नीट यूजी में पूछने का। एक दो ने तो ऐसे कमेंट दिए हैं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके टाइम का, यानी कि हम लोग के टाइम में जो सीईटी एग्ज़ाम होता था, जो फॉर्मूला बेस्ड होता था, जो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड होता था, उस स्टैंडर्ड का पेपर पूछा गया। नीट के स्टैंडर्ड का ये पेपर था ही नहीं। इसलिए इसको मैंने जो मतलब मेरी टीम जो रैंक दिया है इसको वेरी इजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे इजी पेपर जो था वो फिजिक्स था। ठीक है, इजी एंड एवरेज कह सकते हैं बायोलॉजी के पेपर को और इजी कह सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर को। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के पेपर में टोटल क्वेश्चन। ठीक है, आप जानते ही हैं बायोलॉजी में टोटल क्वेश्चन 90 है, जिसमें 11th क्लास से 50 क्वेश्चन पूछा गया है, 40 क्वेश्चन 12th क्लास से पूछा गया है। ठीक है, इस 90 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ठीक है, 35 क्वेश्चन जो था एवरेज था, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, सॉल्व करने में, और 10 क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, कुल मिला के 88 से
88 क्वेश्चन तो कन्फर्म एनसीईआरटी से था। 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी, वो भी एनसीईआरटी का ही है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी, यानी कि उसका जो एप्लीकेशन है वो कहीं अलग से है। इस 90 क्वेश्चन में आप ये जानिए 46 क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी एंड 44 क्वेश्चन के करीब जूलॉजी। ये है। बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको ना तो आप बॉटनी का बोल सकते हैं ना जूलॉजी का, यानी दोनों का कॉमन ले सकता है। कोई 3-4 क्वेश्चन बॉटनी में भी ले सकता है, 3-4 क्वेश्चन जूलॉजी में भी ले सकता है। उसी तरह आप तीन क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप 11th में भी कंसीडर कर सकते हैं, 12th में भी कंसीडर कर सकते हैं। ये टोटल जो है वो 180 क्वेश्चन का आपका लेखा जोखा है। आप इस चार्ट में अच्छी तरह देख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पूरा का पूरा, ठीक है, एक हेल्प मिलेगा। हालांकि आप जान जाइए कि ये ट्रेंड पूरे निश्चित ट्रेंड नहीं है, एक कांस्टेंट ट्रेंड नहीं है, ये कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। नीट यूजी के लिए कोई भी जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है उसका जो ट्रेंड है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता। अब देखिए ट्रेंड क्या था कि फिजिक्स का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा हार्ड आता था, इस बार सबसे इजी फिजिक्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन हर साल हार्ड होता है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन इस बार भी उसने अपनी इज्जत बचाई। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन हर साल इजी रहता है, वो इस बार भी इजी था, ठीक है। तो देखिए ट्रेंड थोड़ा सा इधर उधर हुआ। अब देखिए इसमें मैं आपको बता रहा था कि कोई भी मतलब इसका जो ट्रेंड है ना वो फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी ट्रेंड फिक्स नहीं है। तो इसका जो ट्रेंड चलता है वो हमेशा बदलते रहता, कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड जो पहले से चला आ रहा था 5-6 साल से फिजिक्स का, वो उल्टा हो गया। सबसे इजी पेपर जो था आपका फिजिक्स का था, ओके। तो इस मतलब ये एक पूरा एनालिसिस है कि हाँ इस साल कैसे क्या आया, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का आपको जो एक्सपेक्टेड था, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आप सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न फिजिक्स था फिजिक्स में। बायोलॉजी में मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी में जो एग्जाम्पल हैं, मतलब बायोलॉजी के पेपर से ये आपको सिद्ध हुआ कि आप एनसीईआरटी को अगर 8-10 बार पढ़ लें तो आपके 90 में 90 क्वेश्चन तक सॉल्व हो सकते हैं। 88 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही सकते हैं। ये कुल मिला के जो आपका ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, इससे आप फ्यूचर में तैयारी में हेल्प ले सकते हैं। कोई भी बैच के स्टूडेंट हो, +1 +2 या +2 पास जो ड्रॉप कर रहे हैं, उनको एक पूरा ये एनालिसिस चार्ट देखने के बाद आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगा। अब आते हैं कट ऑफ पे। जो कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई ये क्या है, तो जो कट ऑफ होती है उसी के आधार पे, ये भी एक्सपेक्टेड है, ये कोई मतलब फिक्स नहीं दे रहा है कि हाँ इसके बीच होगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है कट ऑफ मार्क्स वो जनरल के लिए बताया जा रहा है 580 से लेके 620 तक। इसमें आपको लो रेंज से हाई रेंज इसलिए लिया गया है कि बहुत सारे स्टेट का कोटा डिपेंड करता, स्टेट में जो वेरिएशन होती है कट ऑफ मार्क्स में वो अलग होती है। जो 85% सीट पे जो कट ऑफ होती है वो थोड़ा वेरी करता है, इसलिए लिया गया है 580 to 620। हो सकता है कहीं 580 हो, ठीक है, उससे भी नीचे कहीं 10-20 नंबर आ सकता हो, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट है वहाँ पे कट ऑफ और नीचे जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइंस पढ़ने वालों की संख्या थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है नॉर्थ इंडिया से या मतलब इधर से बाकी सब राज्यों से। तो देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल का 580 से 620, जो ओबीसी का है वो 570 से 600, जो एससी का है वो 500 से लेके 510, जो एसटी का है वो 380 से 500, और जो फिजिकली चैलेंज जो दिव्यांग होते हैं उनका है 340 से लेके 380 तक। ये जो पूरा का पूरा मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये भी आपको एक अनुमान है, ठीक है, मतलब इस साल के क्वेश्चन के हार्डनेस को देखते हुए ये कोई फिक्स नहीं होता, ये एक अनुमान होता है। तो कुल मिला के आप इस वीडियो में आपने देखा, इस शॉर्टेस्ट वीडियो में 180 क्वेश्चन का एनालिसिस, 180 क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ से पूछे हैं, किस किस लेवल के हैं, ठीक है, +1 से कितने हैं, +2 से कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस छोटे से चार्ट में मिल गई। तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप +1 +2 पे अलग अलग टाइम डिवोट कर सकते हैं।
इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक में हमें कैसे, मतलब इनऑर्गेनिक को हमें इग्नोर नहीं करना है, मतलब उसको भी इक्वली ध्यान देना है अगर केमिस्ट्री की बात करें। फिर बायोलॉजी में आपको ये सीख मिलेगा कि बॉटनी जूलॉजी में दोनों लगभग इक्वल हैं, दोनों में किसी को कम ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते, मतलब ये नहीं कर सकते कि इसमें कम इसमें ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी, ठीक है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जितना भी होगा। अभी एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो नीट 2020 का जो 13 सितंबर को जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हुआ, जो मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसके सॉल्यूशन के साथ पूरा का पूरा आपको एक वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।